Hello everyone, hope you're doing well. So I'm going to start a 90 days program in which I'll complete the entire syllabus of IGCSE O level and A level economics. So आज की जो वीडियो है इस 90 days प्रोग्राम की पहली वीडियो है और इसमें हम AS का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इट इज बेसिकली अबाउट स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. This is the name of the name of the chapter, and this chapter consists of these four things: fundamental economic problem, needs to make choices at all levels, nature and definition of opportunity cost, basic economic questions और basic economic decisions. So आज की क्लास में हमारा फोकस ये चैप्टर नंबर 1 रहेगा. So at the end of this class, I believe you will be in the position to understand each and everything about chapter number 1. सो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन से कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज एंड इकोनॉमी क्या चीज होती है. अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी इज बेसिकली एन एरिया or it is a region where goods and services are produced to satisfy human needs and wants, and businesses do this activity to earn profit. So economy को अगर हम देखें तो ये हमारी national boundaries होती हैं. जैसे for example, if we talk about the economy of Pakistan, it means कि everything that is taking place within the national boundaries of a country is taking place within the economy of Pakistan. So economy के अंदर हमारे पास तीन major चीजें होती हैं जो complete होनी चाहिए. तीन major activities and processes must be taking place in an economy. So वो तीन processes क्या होते हैं? The first process or first thing that is needed in the society or in the economy is basically there should be production taking place in the economy. Production का क्या मतलब है? Production is the process of making goods and services, producing goods and services. देखिए इकोनॉमी में अगर इकोनॉमी को रन करना है तो सबसे पहले आपको प्रोड्यूसर्स चाहिए जो प्रोडक्शन करें, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें. जैसे फॉर एग्जांपल आपको बेकरी आइटम्स बेकरी से मिलेंगी. सो बेकरी इज प्रोड्यूसिंग लाइक बेक्ड आइटम्स. वहां से आपको केक मिल सकता है, वहां से आपको ब्रेड मिल सकती है, वहां से आपको स्वीट्स मिल सकती हैं. सो बेकरी इज प्रोड्यूसिंग लाइक काइंड ऑफ बेक्ड आइटम्स और प्रोडक्शन शुड बी टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी. पहली चीज जो इकोनॉमी में जरूरी होती है. एंड द सेकंड थिंग इज ये प्रोडक्शन किसके लिए हम लोग करेंगे? कोई तो होना चाहिए ये प्रोडक्शन जो हमने की है एज अ प्रोड्यूसर उसको कंज्यूम करें, राइट? जैसे मैंने बेक्ड आइटम्स की एग्जांपल ली, जैसे ब्रेड की मैंने एग्जांपल ली, स्वीट्स की एग्जांपल ले लें तो उसको उस प्रोड्यूस गुड्स को कोई ना कोई होना चाहिए जो परचेज करे. सो इकोनॉमी का सेकंड एलिमेंट हमारे पास जो जरूरी होता है वो है कंजम्पशन. देयर शुड बी सम कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी that must be consuming goods and services. So consumption is the second thing that is compulsory to basically make an economy, right? So there should be consumers and producers that are producing goods and services. And what is the purpose of production and consumption? Definitely to satisfy needs and wants of the society. So needs and wants of the society and to earn profit, right? यहाँ पे जो कंजम्पशन है उसका पर्पस है कि नीड्स एंड वांट्स कंप्लीट हो, कंज्यूमर्स की पूरी हो. प्रोडक्शन का क्या पर्पस है? प्रोडक्शन का पर्पस होता है कि आप एज अ प्रोड्यूसर प्रॉफिट भी अर्न करें. सो एज अ प्रोड्यूसर यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट? अब ये तीन चीजें अगर हो रही होंगी कहीं पे किसी एरिया में, दैट एरिया वुड बी नोन एज इकोनॉमी. इकोनॉमी स्मॉल लेवल पे भी हो सकती है, लार्ज लेवल पे भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट a certain school where services are being produced to teach the students, that school, the boundary of that school is also an economy, but it is at a micro level. And sometimes we talk about the economy at macro level, overall economy of the country. जैसे for example अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो national boundaries हैं thoroughly उसको देखेंगे. whatever is taking place within the national boundaries of Pakistan, that is the activity taking place in Pakistan, in the economy of Pakistan.
ओके सो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी के अंदर ये तीन चीजें होना जरूरी हैं। ओके सो अब हम आगे मूव करते हैं। एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंज्यूमर, हमारे पास या फिर एज अ गवर्नमेंट हमारे पास एक मेन इशू हमें फेस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को टेक्निकली इकोनॉमिक्स में हम स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। ये स्कार्सिटी क्या चीज है? स्कार्सिटी इज द लिमिटेशन ऑन द रिसोर्सेज। जितना आपको चाहिए उतने आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। एवरीवन फील्स दैट। ये आपका कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है। एवरीवन, whether he is a consumer, he is a producer, it is a government, everyone faces the issue of scarcity. It is not the issue of rich or poor. Everyone has to face the problem, economic problem of scarcity. So scarcity means limited resources and unlimited wants. Everyone, whether he is a rich, he is a poor, he is a middle class, he is the lower middle, upper middle, or the richest and elite class, बिल गेट्स की एग्जांपल ले लें, आपको कोई भी इंडिविजुअल, जैक मा की एग्जांपल ले लें, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं नजर आएगा जिसको जिसको फील ना हो कि स्कार्सिटी है। ही फील स्टिल स्कार्सिटी, ही वांट्स मोर देन व्हाट ऑलरेडी ही हैज, राइट? सो हर इंसान के साथ ये स्कार्सिटी का प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है, यानी रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं और वांट्स हमारी अनलिमिटेड हैं। वांट्स होती क्या है? वांट्स का मतलब है डिजायर्स फॉर लग्जरी प्रोडक्ट्स, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एज अ कंज्यूमर हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं। वी वांट टू परचेज न्यू कार्स, लग्जरी कार्स, expensive houses, big houses, branded clothes, shoes and watches. All of these are the examples of wants. वॉन्ट्स ऐसी लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके बगैर हमें सरवाइव करने का इश्यू नहीं होता, बट दीज वॉन्ट्स मेक लाइफ कंफर्टेबल। अगर आपकी पूरी हो जाए तो भले भले हो जाती है, आपको आपको लाइक बहुत कंफर्ट फील होता है अगर ये आपकी वॉन्ट्स पूरी हो जाए। लेकिन नीड्स ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। अगर ये नीड्स पूरी ना हो तो इंसान के लिए सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ लिविंग। अगर आपकी नीड्स पूरी हो जाएं तो आपके लिए सरवाइव करना पॉसिबल होता है। लेकिन वांट्स आपको चाहिए होती हैं ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना देती हैं, मगर अगर आपके पास ना हो तो फिर आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं होता, आपकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं होता। सो वांट्स मेक लाइफ कंफर्टेबल बट दे आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ओके बेटा, आगे हम मूव करते हैं। नीड्स टू मेक चॉइसेस एट ऑल लेवल्स। देखें, जब हमें पता चल गया कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, so we cannot purchase as a consumer, we cannot purchase everything we know, need or want, right? So we have to make choices. And as a producer, at all levels, mean there are three types of people: consumer, like individual consumers, then producers and the government. These are three people in an economy that have to make choices. As a consumer, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, अब मेरे पास अगर 50,000 रुपीज हैं तो 50,000 रुपीज से मैं मोबाइल फोन भी परचेज कर सकता था, और आई कुड हैव परचेज अ लैपटॉप। लैपटॉप बाय करूंगा तो मोबाइल फोन सेक्रीफाइस हो जाएगा। सो मोबाइल फोन मेरा ट्रेड ऑफ होगा, मीन आई हैव सेक्रीफाइस्ड मोबाइल फोन। So what will be the opportunity cost then? Opportunity cost is the benefit that I could have obtained by purchasing mobile phone is now sacrificed. देखिए, आपको ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस होता है। जनरली एग्जामिनर इसको कैम्ब्रिज में टेस्ट नहीं करता एएसए लेवल में, लेकिन यू मस्ट नो दैट डिफरेंस। ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रेड ऑफ इज वट एवर यू सेक्रीफाइस, the product that you sacrifice is trade off, right, by choosing another item. And opportunity cost is the benefit, the next benefit that you could have obtained by using, you're purchasing that product that you have sacrificed. That benefit sacrificed is the opportunity cost. Opportunity cost, if we define opportunity cost, then opportunity cost is the cost of next best alternative foregone, right? So जो आप forgo करते हैं
उसका जो बेनिफिट मिलना था आपको उसको आपने सेक्रीफाइस कर दिया। सो अगेन ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई बिलीव आपको समझ आ गई होगी। ट्रेड ऑफ वो प्रोडक्ट होती है जो आपने छोड़ दी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज उस प्रोडक्ट दैट यू सेक्रीफाइस्ड, उससे जो आपको बेनिफिट मिलना था वो जो आपने सेक्रीफाइस किया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शन थी, यू कुड हैव परचेज्ड अ लैपटॉप और मोबाइल फोन, लेकिन अगर आपने चूज कर लिया कि आपने लैपटॉप बाय करना है तो मोबाइल आपका सेक्रीफाइस हो जाएगा। सो मोबाइल इज द ट्रेड ऑफ दिस एक्टिविटी, राइट, दिस डिसीजन। लेकिन इस मोबाइल फोन से जो आपको बेनिफिट मिल सकता था, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई बिलीव द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। सो एट ऑल लेवल्स मीन consumers, producers and government, everyone has to face opportunity cost. Consumers की मैंने एग्जांपल दे दी, producers के लिए क्या है, producers also have limited resources and they cannot produce everything they want, so they also have to decide on what product to produce and what to leave or sacrifice or forgo. For example, अगर हम Honda car company की बात करते हैं तो Honda cannot produce every car at a time. फॉर एग्जाम्पल उनके पास डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट वर्जन्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं प्रोडक्ट्स के। जैसे सपोज करें होंडा सिविक कार है और होंडा सिटी कार्स है, होंडा के पास ऑप्शन है कि वो अपने रिसोर्सेज होंडा सिटी कार की प्रोडक्शन पे ज्यादा लगा दे, तो उसको होंडा सिविक कार्स सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे। सो होंडा सिविक कार्स हमारा यहाँ पे ट्रेड ऑफ हो जाएगा, लेकिन होंडा सिविक कार्स प्रोड्यूस करने से जो हमें प्रॉफिट मिलना था, वो जो प्रॉफिट हमने सेक्रीफाइस कर दिया, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसी तरह से गवर्नमेंट को भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करना पड़ती है। गवर्नमेंट्स ऑल्दो दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज and natural resources, but still they feel scarcity of resources. Government cannot undergo every mega project at once. For example, government has to construct a national highway, it has to construct bridges, ports, and schools, colleges, universities, hospitals. There are a lot of things that government has to produce. लेकिन क्या गवर्नमेंट सारा कुछ एक ही टाइम पे कर सकती है? तो आंसर इज नो। गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। एक टाइम पे गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट को चूज करेगी, दूसरे प्रोजेक्ट को सेक्रीफाइस कर देगी। सो वट एवर गवर्नमेंट सेक्रीफाइसेस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो हमने देख लिया कंज्यूमर को भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करना पड़ती है, प्रोड्यूसर को भी करना पड़ती है और गवर्नमेंट को भी करना पड़ती है, और ये एक नेचुरल चीज है। एवरीवन हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मैंने इनडायरेक्टली वहां पे आपको बता दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन मीन the next best alternative that is sacrificed is the opportunity cost. And the next thing of chapter number 1, and this is the last thing, that is basic economic decisions or basic economic questions. किसी भी इकोनॉमी में हमें 3 economic decisions करने पड़ते हैं, right? What are those 3 economic decisions? The first one is what to produce, and the second one is how to produce, and the third one is for whom to produce, right? So these are the 3 basic economic decisions that we have to take in all type of economies. What to produce का क्या मतलब है? नाम से काफी obvious है, कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, राइट? सो कौन सी प्रोडक्ट बनाने से मुराद ये है कि अगर मेरे पास ऑप्शंस हैं कि आई हैव द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस फैंस और आई कैन प्रोड्यूस ट्यूब लाइट्स फॉर एग्जांपल और लाइट बल्ब्स, देन I have to decide which one to choose. This is the first and foremost decision that every business has to take. As a consumer, we have to take such decisions, and as a producer, we have to take such decisions as well. लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो डिसीजन मेकिंग है इकोनॉमिक्स के अंदर, ये प्रोड्यूसर लेवल की बात हो रही है। लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमें डिसाइड करना होता है एज अ प्रोड्यूसर कि कौन सी प्रोडक्ट बनानी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। जैसे सोफा आपको बनाना है या टेबल बनाना है, क्या बनाना है आप चूज करते हैं। आपको एजुकेशन सेंटर बनाना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल्स की जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी है, या आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटी कोई करनी है। सो क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहला डिसीजन हमें ये लेना पड़ता है। सो एज अ बिजनेस
आपको क्या करना पड़ता है कि आप पहले डिसाइड करते हैं कि आप प्रोडक्ट या सर्विस क्या बनाएंगे। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक सर्टेन प्रोडक्ट बनानी है, लेट्स से आपने टेबल बनाना है, राइट। सो टेबल बनाने का डिसाइड कर लिया तो अगला क्वेश्चन क्या अराइज होगा फौरन। फर्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट अराइज होगा आपके पास वो होगा कि हाउ टू प्रोड्यूस, लाइक टेबल बनाना है ये डिसाइड कर लिया, लेकिन ये टेबल बनेगा कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए दो मेथड्स होते हैं कि कैसे प्रोड्यूस करें। एक मेथड है कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, मशीनरी के थ्रू प्रोड्यूस करें, दूसरा है कि वर्कर्स के थ्रू प्रोड्यूस करें। अगर आप वर्कर्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स कहते हैं। अगर आप मशीन्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू, टूल्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपके पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स कहलाते हैं। अब ये जो डिसीजन मेकिंग होती है हमने करनी होती है इस बिहाफ पे कि इनमें से कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सी चीज पे कॉस्ट कम आएगी, किस पे क्वालिटी अच्छी मिलेगी और किससे आउटपुट हमारा ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जनरली जो लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करती हैं क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में मशीन यूज होती हैं और मशीन्स आर मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू द ह्यूमन बींग्स। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है वो ज़्यादातर मैन मेड होती है, लाइक ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा यूज होता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होती हैं, फिजिकल कैपिटल की बजाय ह्यूमन कैपिटल का यूज ज़्यादा होता है। द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमने डिसाइड करना होता है, पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हमने टेबल बनाना है व्हाट टू प्रोड्यूस में, सेकंड हमने डिसाइड कर लिया मशीन के थ्रू बनाना है, तीसरा है कि किसके लिए बनाना है, हु इज द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ आवर प्रोडक्ट। सही, तो उसके लिए हमारे पास दो टाइप के जनरली लोग होते हैं, एक अफोर्डिंग क्लास है और एक लेस अफोर्डिंग क्लास है या फिर अनप्रिविलेज्ड क्लास है। सो जनरली जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर का चूंकि प्रॉफिट मेकिंग उसका मेन एम होता है, सो प्राइवेट सेक्टर उन लोगों के लिए बनाते हैं जो अफोर्डिंग होते हैं, अच्छी प्राइस पे कर सकते हैं और दे कैन हेल्प द बिजनेस ग्रो फर्दर बाय अर्निंग हाई प्रॉफिट। लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही होती है तो गवर्नमेंट का क्या मेन एम होता है, गवर्नमेंट का मेन एम होता है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर को इंक्रीज किया जाए। सो गवर्नमेंट ज्यादा उन लोगों के लिए बनाती है जो ज्यादा नॉन अफोर्डिंग होते हैं, पुअर क्लास होती है, ताकि हर किसी को हर कोई फैसिलिटेट हो सके। जनरली पब्लिक और मेरिट गुड्स जो गवर्नमेंट बनाती है, पब्लिक गुड्स में लाइक आपके पास रोड्स हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये गवर्नमेंट हर किसी के लिए बनाती है। इसी तरह से गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, बेसिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करती है, वो भी लाइक एवरीवन कैन यूटिलाइज देम। इसी तरह बेसिक एजुकेशन होगी, दिस इज ऑल्सो one of the important thing that government generally produces for everyone in the society. So आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, और इस क्लास में हमने पहला चैप्टर यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 AS इकोनॉमिक्स कवर कर लिए, और I believe you understand that. If you do, then thumb up and subscribe and stay connected. I'll be posting one video on a daily basis so that you can progress in this subject as much as possible. और अगर if you stay connected, I believe you will be able to score high in examination in June 2026 exam series. So see you in the next video soon, inshallah. Allah Hafiz.